गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था। इसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही यूज होगा, हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। कैसे, ये देखिए। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में होते हैं तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। ठीक, अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो इसमें भी आपको क्या वहाँ सोमवार से स्कूल जा रहा था यूज करना है। हैड, फिर सब्जेक्ट आपका ही, फिर उसके बाद बीन। हैड बीन के बीच में ही आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ये ध्यान रहे। ऐसा ना हो कि आप हैड बीन लिख दें तब उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखें, तो गलत हो जाएगा। आपको हैड बीन के बीच में ही सब्जेक्ट लिखना है। कहने का तात्पर्य, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर बीन, फिर वर्ब। वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है। जाना का गो, ING गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, स्कूल। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, टू स्कूल। अब देखना यहाँ सिंस या फॉर क्या यूज होगा। सोमवार एकदम निश्चित है, तो निश्चित है तो आप सिंस लिखिए, सिंस मंडे। हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। सेकंड एग्जाम्पल, वह 2 सप्ताह से क्या कर रहा था। इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द शुरू में नहीं है, कहाँ है, बीच में है। अब बीच में है तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे, व्हाट, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीन। व्हाट हैड ही बीन। इसे ध्यान रखना कि सब्जेक्ट जो है हैड बीन के बीच में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ लिख दें। प्राय बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि हैड बीन के बाद लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको सब्जेक्ट पहले हैड, तब उसके बाद सब्जेक्ट, तब बीन। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, करना का, कर रहा था। करना की मीनिंग क्या होती है, डू में ING डूइंग। व्हाट हैड ही बीन डूइंग। अब फिर देखना यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या दिया है, समय। कितना, 2 सप्ताह। अब 2 सप्ताह निश्चित है का निश्चित, अनिश्चित है। क्यों, क्योंकि सप्ताह दे रहा है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि। लेकिन इसमें कोई दिन का नाम तो दिया नहीं है। देखिए, दिन का नाम दिया था तो आप यहाँ सिंस लिख दिया, लेकिन यहाँ 2 सप्ताह है, इसलिए आप फॉर लगाएंगे। फॉर 2 का 2, सप्ताह का क्या होता है, वीक्स। फॉर 2 वीक्स। वहाँ 2 सप्ताह से क्या कर रहा था, व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। समझ आया, ध्यान रखना। हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट रहेगा, और जब क्या सब शुरू में आएगा तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। चाहे जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएंगे तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तब उसके वर्ब फर्स्ट ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। समझ में आया, क्लियर है ना। तो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।